सास हो तो ऐसी। माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए बेटा अपनी पत्नी से बोलता है, मोनिका, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी ना। मोनिका बोली, मैं तो आज छोले भटूरे बनाने वाली थी, लेकिन छोले आए नहीं। मैंने कल ही तो ऑर्डर किए थे। कोई बात नहीं, मैं कल बना दूंगी। इतने में किचन से कुकर की सीटी की आवाज सुनाई देती है और खाना खाते खाते मोनिका किचन में चली जाती है। किचन से फिर वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए मोनिका कहती है कि मैंने आलू उबलने के लिए रखे थे, शाम को समोसे बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी यह सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन बीच में ही अमित बोल पड़ता है, यह अच्छा है, दोनों बड़े मजे करते हो। जो अपने पसंद की चीज है वो तो जरूर बनाकर खाते हो। इतने में डोर बेल बजती है। मोनिका फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय छोले लेकर आया होता है। पार्सल लेकर मोनिका फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाजा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। अमित कहता है, सॉरी माँ, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अमित खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। अमित मोनिका को आवाज लगाता है, मोनिका, मेरी घड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही है। मोनिका खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉर्स में चेक करो। अमित कहता है, नहीं मिल रही है। मोनिका फिर एक बार खाने की टेबल से उठकर उसकी तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है अमित, ढूंढ लेगा। अगले दिन की बात है। सुबह सुबह अमित अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा बिखरा दिया होता है। अमित बड़बड़ा रहा है, इस घर में कभी कोई चीज अपने ठिकाने पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम भी नहीं है, हर चीज इधर की उधर करती रहती है। मोनिका अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो अमित से कहती है, ये क्या हाल कर दिया आपने कमरे का, क्या ढूंढ रहे हो। अमित कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। मोनिका उसे फाइल लाकर देती है। पति पत्नी की ये बातचीत माँ सुन रही होती है, जिसका अमित को पता नहीं होता है। अब माँ और मोनिका दोनों अमित को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह अमित नींद से जागता है तो मोनिका को चाय के लिए चिल्ला चिल्लाकर कह रहा होता है। माँ पास आकर कहती है, मोनिका नहीं है, वह अपनी माँ के घर गई है, कोई जरूरी काम था उसे। अमित फोन लगाकर मोनिका को कॉल करने ही लगता है कि माँ उसे रोकते हुए कहती है, फोन मत करो, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। अमित फोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, चाय 2 कप बना लेना, मैं भी पीऊंगी। बेमन से अमित किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब माँ फिर से खड़ी होकर कहती है, अरे बेटा रुको। अमित को लगता है कि माँ उसे रोककर चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी कम चीनी डालना। अमित चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा चाय पी रहे हैं। माँ बोलती है, अच्छी चाय बनाई है, लेकिन मोनिका जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डाल देती है, उससे चाय का स्वाद ही अलग आता है। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। अमित माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद ही अमित माँ से कहता है, माँ, आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से अमित की बात काटते हुए कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, अच्छा है, काफी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। अमित कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। अमित अपना फोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने ही लगता है, तभी माँ उसे रोकते हुए कहती है, बेटा, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता, मुझे गैस हो जाती है, और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। अमित ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। 2 थाली में खाना परोस अमित वापस माँ के पास आता है। माँ देखती है कि अमित ने दाल रोटी ही बनाई है
माँ अमित से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था ना। अमित कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, अगर मोनिका होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, आज भी दाल रोटी ही खा लूंगी। आ बैठ, साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। अमित ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जरा जाकर नमक ले आ। अमित खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को देता है और फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ अमित से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, जो जाकर पानी ले आ। अमित फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से अमित के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। उसे महसूस हो रहा है कि जैसा बर्ताव वह मोनिका के साथ करता है, उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि मोनिका के मुंह पर कभी उसने शिकन नहीं देखी थी। माँ यहीं नहीं रुकती है। खाना खाकर आने पर माँ अमित को थालियां धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने के लिए चली जाती है और अमित को चादर ओढ़ाने के लिए बोलती है। उसके बाद जब अमित रूम से जा रहा था, तब उसे रोककर एसी को कम करने के लिए कहती है। अमित इन सब कामों से बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे अमित खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह मोनिका के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था। वह सोचता था कि हाउसवाइफ का काम बहुत आसान होता है। यही सोच रहा था अमित, तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है और उससे खून बहने लगता है और अमित वॉश बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी मोनिका उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि मोनिका कभी अपनी माँ के घर गई ही नहीं थी। ये तो सास बहू के एक प्लान का हिस्सा था। इस प्लान के मुताबिक मोनिका अमित से छुपकर उसी घर में रह रही थी। अमित मोनिका को देखकर काफी खुश हो जाता है। वह मोनिका से कहता है, मोनिका, घर का काम हम दोनों मिलकर किया करेंगे। मोनिका पूछती है, ऐसा क्यों? अमित कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी तो हम दोनों का ही होना चाहिए। अमित को सबक मिल चुका था। घर के छोटे छोटे कामों में आदमी को औरत का हाथ बटाना चाहिए, न कि हर वक्त अपना ऑर्डर चलाते रहना चाहिए। एक औरत 24 घंटे घर, परिवार, बच्चों की ड्यूटी देती है। उसके काम को छोटा समझना ना समझी है। औरत बिना घर घर नहीं बल्कि मकान रह जाता है। इसलिए इस कहानी से सीख लेकर पुरुषों को महिलाओं की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।